औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट की स्टडी के अंदर उनकी हेल्प फरमाए। स्टूडेंट आज की वीडियो हमारे ADA और ADS वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेरे जो स्टूडेंट ज़्यादातर हैं BZU मुल्तान के हैं और इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या पंजाब यूनिवर्सिटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है एक ऐसे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे इस दफ़ा यानी एनुअल एग्जामिनेशन या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन या कोई भी हो रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ADA ADS BA BSc यानी उसके अंदर ये ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल प्राइसेस का जो मतलब है ये, क्योंकि आजकल बड़ा करंट इशू है, इस पे ऐसे आ सकता है, तो लिहाजा ये वाला ऐसे मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो कोशिश की है कि आसान वर्डिंग में ऐसे लिखूँ, तो इंशाल्लाह अब आपके सामने मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आप इसको देखते जाएं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपको मौजू लगे आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी आउटलाइन है, ऊपर आपने मार्कर के साथ आउटलाइन लिखना है। पहली आउटलाइन में आपने इंट्रोडक्शन देना है इसका और इसके साथ नंबर 1 डालना है। नंबर 2 पे आपने यानी सबसे पहले ऊपर आप आउटलाइन लिखेंगे इस तरह, ठीक है, और नीचे इंट्रोडक्शन देंगे। पहली आउटलाइन में नंबर 2 है ऑयल इज़ द नीड ऑफ द टाइम, यानी जो तेल है वो वक्त की ज़रूरत है। और नंबर 3 पे जो आप आउटलाइन देंगे, क्योंकि ये 4 भी हो जाएं तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाते हैं, लेकिन 5 अगर दे दें तो वेल एंड बेस्ट होती है। नंबर 3 पे है मेन काजेज़ ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस, कि तेल के बढ़ने की जो वजूहात हैं वो क्या हैं। और नंबर है जो 4 है वो इम्पैक्ट ऑफ द कॉमन मैन, यानी आम आदमी पर क्या असर होता है। प्राइस हाइक मतलब महंगाई हो जाती है, ये सब टॉपिक नीचे देने। और बी देना है परचेजिंग पावर डिक्रीजेज़, और जो उसकी परचेजिंग पावर होती है, क़ुव्वत ख़रीद होती है, वो कम हो जाती है। इफ़ेक्ट ऑन इकॉनमी, मुल्क की मईशत पर क्या असर होता है। और नंबर 5 पे जो है हाउ ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस मसले पर कैसे काबू पा सकते हैं। और सबसे नीचे जो नंबर 8 पे आपने देना है वो कंक्लूजन देना है, इसका नतीजा कि यानी सारी जो हम बात करेंगे आखिर में उसका हासिल क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके टॉपिक याद रखने हैं, इसका नाम इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल प्राइसेस भी आ सकता है, ठीक है, या मेन काजेज़ ऑफ राइजिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस भी आ सकता है, ठीक है। यानी कोई भी नाम दे दें ऑयल प्राइसेस के साथ, ये दो जो नेम है इसके कामन आ सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल प्राइसेस ऑन कॉमन मैन इकॉनमी, और इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल प्राइसेस ऑन इकॉनमी भी आ सकता है, या इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द मेन काजेज़ ऑफ जो है रेजिंग ऑयल प्राइसेस, या फिर जो ऑयल प्राइसेस के अलावा इसको कैसे हम हाउ ओवरकम कर सकते हैं, यानी कोई भी टॉपिक इसका दे सकते हैं। तो स्टार्ट में क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे ऑयल इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, विद आउट ऑयल नो कंट्री कैन डेवलप। तेल बेसिक बुनियादी नीड ज़रूरत है एवरी हर कंट्री मुल्क की, इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, विदाउट ऑयल बग़ैर तेल के या ऑयल के, पेट्रोल और डीज़ल के, नो कंट्री कैन डेवलप कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। स्पेशली ख़ास तौर पर द कंट्रीज़ वो ममालिक दैट डू नाट हैव देयर ऑन ऑयल रिसोर्सेज, दैट डू नाट जिनके पास नहीं है देयर ऑन अपने ऑयल तेल के सोर्सेज ज़राए, यानी ख़ास तौर पर वो ममालिक जिनमें तेल के अपने ज़राए नहीं हैं। सो दीज कंट्रीज़ बस ये ममालिक हैव टू इम्पोर्ट, उन्हें दरामद करना पड़ता है ऑयल एंड वेन एवर, और जब कभी भी ऑयल प्राइसेस तेल की कीमतें राइज बढ़ती हैं, दीज कंट्रीज़ इन ममालिक के अंदर फेस अ वेरी सर्व बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस, उन्हें मुआशी बहरान का सामना करना पड़ता है। जब कभी भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इन ममालिक को बहुत बड़े मुआशी बहरान का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आप देखिए, पाकिस्तान इज़ आल्सो, पाकिस्तान भी है, वन ऑफ द कंट्री एक मुल्क, दैट डज़ नॉट हैव द रिसोर्सेज ऑफ ऑयल जिसके पास अपने तेल के रिसोर्सेज नहीं हैं। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ये अभी इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर जो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह वो हम चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन ही देख लें जी। पाकिस्तान पैदा करता है 20%, सिर्फ 20% ऑफ इज़ ऑयल नीड्स, अपनी ज़रूरत का तेल, यानी पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 20% जो तेल है वो पैदा करता है। 80% ऑफ ऑयल हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, जो 80% के करीब तेल होता है उसे हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। फ्राम द फॉरेन
एब्रोड बाहर से, ऑन वेज जिस पर लॉट ऑफ काफ़ी सारा फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला यानी हमारे जो डॉलर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस स्पेंट वो खर्च हो जाते हैं, काफ़ी सारा ज़र मुबादला क्या होता है इसके ऊपर खर्च हो जाता है। देयर आर मैनी काजेज़ टू इंक्रीजेज इन ऑयल प्राइसेस, तेल बढ़ने की कई वजूहात हैं, यानी तेल की कीमत बढ़ने की कई वजूहात हैं जी। द फर्स्ट एंड द फॉरमेस्ट, पहली और सबसे अहम रीज़न वजह है फॉर द राइज बढ़ने में इन द ऑयल प्राइसेस तेल की कीमतें, दैट व्हेन जब द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल खाम तेल की कीमत, क्रूड खाम तेल राइजेस बढ़ जाती हैं इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट यानी बैन अवी मार्केट में, सो डज द प्राइसेस इन आवर कंट्री, तो इस तरह हमारे मुल्क में भी तेल की कीमत बढ़ जाती है। नंबर 1, इसको आप बार नंबर भी दे सकते हैं अगर नंबर देना चाहे तो। द सेकेंड मेन रीज़न, दूसरी बड़ी वजह, ये रीज़न मिस हो गया था सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है, इज़ द इंक्रीज़ इन ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमतों में बढ़ने की ड्यू वजह है टू पुअर इकोनॉमिक यानी बुरी इकनॉमिक मुआशी पॉलिसियाँ ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत की, यानी हुकूमत की जो नाक़िस पॉलिसी है उसकी वजह से भी ऑयल की कीमतें बढ़ जाती है। थर्डली, तीसरी वजह, प्राइस ऑफ ऑयल गोज़ अप, तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ टैक्स सिस्टम, टैक्स का जो सिस्टम है उसकी कमी है इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, यानी हमारे मुल्क के अंदर टैक्स का जो सिस्टम है, यानी हमारी इनकम जो है वो पूरी नहीं होती, तो फिर गवर्नमेंट जो है आगे ये आ भी रहा है, इसको पूरा करने के लिए जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कीमत जो उन्हें बढ़ानी पड़ती है। द फोर्थ रीज़न, चौथी वजह, फॉर द राइज इन द ऑयल प्राइसेस, कीमत तेल की कीमतें बढ़ने की, इज़ द फॉरेन डेबिट्स, जो बैरूनी कर्ज़े हैं, यानी जो हम बाहर के मुल्कों से कर्ज़े लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप आगे चलते हैं, इसकी फिफ्थ रीज़न जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं जी। फिफ्थली, पाँचवें नंबर पर, व्हेन द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट्स कैन नॉट नहीं मीट्स पूरे कर सकती इट्स एक्सपेंसेस, अपने अखराजात, द गवर्नमेंट राइजेस, तो हुकूमत इजाफा कर देती है द प्राइस ऑफ द ऑयल, तेल की कीमत में, टू मीट पूरा करने के लिए द डिमांड्स, अपने अखराजात को। वैन द गवर्नमेंट्स, जब हुकूमत बारोज़ कर्ज़ा लेती है फ्राम द फॉरेन, गैर मुल्की फाइनेंशियल मालियाती इंस्टीट्यूशन इदारों से, सो दे ऐड, तो वो लगा देते हैं कंडीशन शराइत, टू गवर्नमेंट, हुकूमत से, टू इंक्रीज़ के बढ़ाए द प्राइसेस ऑफ द ऑयल, तेल की कीमतें। नंबर 1 क्या है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरा नहीं कर सकती। नंबर 2, जब वो किसी भी फॉरेन इकोनॉमिक जो हमारे मालियाती इदारे हैं जब उनसे लोन लेती है तो उसमें भी वो जो है ना शराइत लगा देते हैं कि पहले आप ऑयल की कीमतें बढ़ाएं। आगे स्टूडेंट देखें, वैन एवर पेट्रोल एंड डीजल, जब पेट्रोल और डीजल प्राइसेस गो अप, ऊपर जाती हैं इन द कंट्री, मुल्क में, इट हैज़ फार रीचिंग, तो इसके बहुत ज़्यादा एंड डिवास्टिंग और तबाहकुन इफ़ेक्ट असरात होते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर इन द डेवलपमेंट कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक लाइक आवर, जैसा कि हमारा है, बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब असरात होते हैं। राइजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा, लीड टू द स्टॉर्म, वो एक तूफ़ान लेके आता है, ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का, इन्फ्लेशन महंगाई का, जी। राइजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस लीड टू अ स्टॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई का तूफ़ान लेके आता है, दैट स्विफ्ट द कॉमन मैन अवे, जो कि आम आदमी को तो बहा के ही ले जाता है। ऑल द बेसिक गुड्स, तमाम बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, विच जो कि कॉमन आम आदमी यूज़ इस्तेमाल करता है, बिकम एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। यहाँ पर जो है ना मैन मिस है, आपने लिख लेना है जी, वो सारी क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, द इनकम, आमदनी, ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी की श्रिंक, सुकर जाती है, कम हो जाती है, एंड डिक्रीजेज, और कम हो जाती है। आम आदमी की जो आमदनी होती है वो क्या हो जाती है, सुकर जाती है और कम हो जाती है। पीपल परचेजिंग पावर, लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है, आल्सो डिक्रीजेज, वो भी क्या हो जाती है,
बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको आगे चलते हैं, वो देखें आप जी। राइजिंग इन ऑयल प्राइसेस आल्सो, तेल की कीमत जो बढ़ती है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर पावर प्लांट्स, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो पावर प्लांट्स हैं आर बीइंग रन ऑन द ऑयल, वो सारे तेल पर चलाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द डेली यूज गुड्स, तो कीमत बढ़ जाती है डेली यूज गुड्स की, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर तैयार होती है। जब फैक्ट्रियों वालों की बिजली महंगी मिलेगी तो वो भी चीज़ें महंगी कर देंगे। अच्छा, डेली यूज विच ग्रेटली इफेक्ट द कॉमन मैन, इससे भी आम आदमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। जी स्टूडेंट्स, आगे अब हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आपका जी, राइजिंग ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमत बढ़ने से हैव लेड टू आर डेंजरस, बहुत ज़्यादा मतलब हैड लीड, लेड जो कि ले जाता है, मतलब वो उसकी तरफ ले जाता है, डेंजरस खतरनाक, इंक्रीज इजाफा इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर, यानी लेड का आप कह सकते हैं कि सबब बनता है, ठीक है। डेंजरस खतरनाक, इंक्रीज इजाफा इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उनके अंदर, इन विच द कॉमन मैन ट्रेवल, जिसके अंदर आम आदमी सफ़र करता है, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसका किराया भी बहुत सफ़ा जाता है। इफ़ आई वर टू ब्रीफली डिस्क्राइब, अगर मैं आपको मुख्तसर तौर पर बयान करूँ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द राइजिंग ऑयल प्राइसेस, तेल के बढ़ने के असरात ऑन द कॉमन मैन, आम आदमी पर, इट वुड मीन, इसका ये मतलब होगा दैट एवरीथिंग यूज बाय द कॉमन मैन, हर वो चीज़ जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है शुगर, चीनी, वेजिटेबल्स, मीट, गोश्त, क्लॉथ, कपड़े, वुड बिकम मोर एक्सपेंसिव, और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, एंड आउट ऑफ द रीच, और तकरीबन उसकी पहुंच से भी क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। जी, द कॉमन मैन इज़ मोस्ट इफेक्टेड, आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है बाय द राइज ऑफ इन द ऑयल प्राइसेस, कीमतों में, तेल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आगे फिर जो मतलब हमने आउटलाइन दी थी स्टेप वाली कि क्या स्टेप ले सकते हैं और इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है, वो इंशाल्लाह आएगा। जी, अब उम्मीद है आपको पूरा पेज जो है वो नज़र आ रहा होगा। जी, द गवर्नमेंट शुड टेक, हुकूमत को उठाने चाहिए स्टेप्स, कुछ इक़दाम टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, ताकि असर को कम क्या किया जा सके, ऑयल प्राइसेस ऑन द कॉमन मैन, जो आम आदमी पर यानी तेल की कीमत का असर है उसको कम कर दिया जा सके, हुकूमत को कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू रिड्यूस द ऑयल कंजप्शन, सबसे पहले जो हुकूमत को काम करना होगा वो ये होगा कि वो तेल की खपत को कम करे, कंजप्शन, खपत, यानी क्या करे कि वो इस तरह के ज़राए बनाए जिससे तेल की हमारी खपत कम हो, यानी डिमांड कम होगी तो साफ ज़ाहिर है उसकी जो प्राइस, आपको पता है किसी भी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा हो तो उसकी कीमतें बढ़ती हैं, और डिमांड कम हो जाए तो फिर कीमतें कम हो जाती हैं। नंबर 2 पे है जी, द गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज द पेट्रोल एंड द डीज़ल, गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीज़ल पर सब्सिडी देनी चाहिए टू एलिवेट, ताकि हम ख़त्म कर सकें द सफरिंग, मुश्किलात को, ऑफ द पीपल, लोगों की। हुकूमत को चाहिए कि वो तेल और डीज़ल पर क्या दे, पेट्रोल पर सब्सिडी दे, ताकि हम जो है आम आदमी की ज़रूरियात को कम कर मुश्किलात को कम कर सके। द गवर्नमेंट शुड फाइंड, हुकूमत को तलाश करने चाहिए अल्टरनेटिव मुतबादिल, यानी जो इसके अगेंस्ट हैं, सोर्सेज, ज़राए ऑफ एनर्जी के ज़राए टू रिड्यूस ऑयल कंजप्शन, ताकि हम तेल की खपत को कम कर सकें, यानी अल्टरनेटिव ज़राए अगर हम ढूंढ लेंगे
कि एनर्जी के, तो हम जो ऑयल की अपनी खपत है उसको कम कर सकते हैं। अब ये इसका कंक्लूजन है जो एंड में मैं लिख रहा हूँ, आपने इसका पैराग्राफ चेंज कर लेना है। इन दी एंड, आखिर में वी कैन से, हम कह सकते हैं कि दैट द गवर्नमेंट्स, कि हुकूमत एंड द पीपल, और अवाम, हैव टू वर्क टुगेदर, उन्हें इकट्ठा काम करना होगा टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस बहुत बड़े मसले पर काबू पाने के लिए। यानी एंड दी एंड हम कह सकते हैं कि हुकूमत और अवाम दोनों को मिलकर काम करना होगा जिससे हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। इफ़ द पीपल, अगर लोग खुद, देमसेल्फ खुद, रिड्यूस द ऑयल कंजप्शन, अगर वो खुद तेल की खपत को कम करें तो वी कैन ईजिली ओवरकम दी प्रॉब्लम, तो हम आसानी से काबू पा सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ द राइजिंग ऑयल प्राइसेस, बढ़ती हुई तेल की जो कीमतें हैं, इसके मसले पर हम आसानी से काबू पा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसे चाहिए हो तो आप ज़रूर उसका कमेंट्स किया करें। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अपलोड करता जाऊँ। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी करना चाहें तो तैयारी भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।